आव्यूह। ठीक, बड़ा आसान सा चैप्टर है, एक बार दोबारा फिर से सीख लीजिए। कल जो पढ़ा था, सबसे पहले क्या होता है, संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। जो सिंबल होता था वो बिग ब्रैकेट होता है, ये इसका सिंबल होता था। ठीक, ऐसे चलती है बेटा रो पंक्ति और ऐसे चलते हैं बेटा कॉलम्स। ओके, फिर इसके बाद हमने इसके कुछ टाइप्स लिखे थे। उन टाइप्स में सबसे पहले लिखा था पंक्तियां, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। सेकंड नंबर पे लिखा था हमने स्तंभ आव्यूह, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तीसरे नंबर पे लिखा था हमने एकल आव्यूह, जिसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ हो। फोर्थ नंबर पे लिखा था हमने शून्य आव्यूह, वह आव्यूह जिसके सभी अवयव जीरो हो। फिफ्थ नंबर पे लिखा था हमने आयताकार आव्यूह, उसके लिए क्या था, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर बराबर ना एम नॉट इक्वल टू है। छठवें नंबर पे लिखा था हमने स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गाकार आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर बराबर एम बराबर एन, और उसी में मुख्य विकर्ण भी बनता है। और उसके बाद में हमने लिखा था विकर्ण आव्यूह, तो इसकी डेफिनेशन थी वह वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य हो। और उसके बाद में लिखा था हमने लिखा था अदिश मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन थी वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। और अंत में लिखा था हमने तत्समक आव्यूह इकाई आव्यूह, उसकी डेफिनेशन थी कि वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, बाकी सब जीरो जीरो। तो इतना हमने कल पढ़ा था। देन उसके बाद हम आज शुरू करने जा रहे हैं समान आव्यूह। समान आव्यूह में क्या होता है, वह दो आव्यूह ए व बी, दो आव्यूह ए व बी समान आव्यूह होंगे यदि पहला दोनों की कोटि समान हो, और सेकंड संगत अवयव समान हो, तथा इन्हें a बराबर b से व्यक्त करते हैं। तो दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि इनकी कोटियां समान हो। एक की जितनी कोटि हो उतनी कोटि बी की होनी चाहिए, और सेकंड उन दोनों के संगत अवयव समान होने चाहिए, तथा कि a बराबर b से व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल a11 a12 a21 a22 इक्वल टू b11 b12 21 22। बेटा इसकी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2, इसकी कोटि भी कितनी है, 2 क्रॉस 2। पहला ध्यान के ऑर्डर सेम है। दूसरी बात, इनके अवयवों की संगत अवयव बराबर होंगे, a11 बराबर b11, a12 b12, a21 b21 and a22 इक्वल टू b22। तो इस तरह से अगर दो मैट्रिक्स के बीच में बराबर का सिंबल लगा होता है, इसका मतलब होता है वो समान आव्यूह है, कोटियां सेम होगी और अवयव भी बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एक नंबर पे आने की संभावना होती है इस तरह से, यदि x + 1 2 2y - 3 बराबर 0 2 3 4, तो x और y का मान निकालो। इसका मतलब है कि इक्वल लगा है, इक्वल का मतलब हो गया समान आव्यूह है, इसका ऑर्डर भी 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2। तो पहला वाला अवयव पहले वाले के बराबर होगा, इससे x की वैल्यू बन के आएगी -1। दूसरा वाला दूसरे के बराबर 2 सही, तीसरा वाला तीसरे के बराबर 3। इसी तरह 2y - 3 बराबर 4, तो 2y बराबर 7, तो y बराबर 7/2। x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 7/2। तो ध्यान रखें, दो मैट्रिक्स के बीच में
जब भी बराबर का सिंबल लगा होता है उन्हें समानार्थक कहा जाता है। सेकंड थिंग, उन दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। ओके, और थर्ड, उनके संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव का मतलब है समान स्थिति वाले अवयव। पहला पहले के बराबर, सेकंड के बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो इस पर क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्लियर? इसे कहा जाता है समान अवयव। ओके, और देखिए, तो कल जो पढ़ा था उसमें हमने बनाया था मैट्रिक्स, वो 1 नंबर की दावेदारी, ये वाला समान अवयव वाला ये 1 नंबर की दावेदारी। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? इसके बाद आती है अवयव पर संक्रियाएं। अवयव पर संक्रियाएं, अवयव पर संक्रिया का मतलब है जोड़ बाकी गुणा। तो सबसे पहले अवयव का योग, अवयव का योग, अवयव का योग। बेटा आपको 2 मैट्रिक्स देगा और हमें उनका योग कराना है। योग तभी संभव होगा, योग और दूसरा लिख देता हूं ऑब्लिक अंतर तथा अंतर, योग तथा अंतर दोनों एक साथ लिख देते हैं। तभी संभव है, तभी संभव होगा जब कोटि समान हो और दूसरा संगत अवयव का संगत अवयव से, संगत अवयव का संगत अवयव से। तो 2 बातें होगी, 2 जोड़ और घटाओ अंतर तभी विद्यमान होता है जब उनकी ऑर्डर सेम हो, कोटियां समान हो और संगत अवयव का संगत अवयव से। फॉर एग्जाम्पल A11 A12 21 22 प्लस B11 B12 21 22। ओके, तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर सेम है। क्लियर? सेकंड थिंग, पहला वाला पहले वाले से ही होगा, समान स्थिति वालों का योग किया जाता है। इस टाइप से A11 B11, इस टाइप से A12 B12, इस टाइप से A21 B21, इस टाइप से A22 B22। तो आंसर भी उतना ही ऑर्डर का है। आया नहीं आंसर? तो कुछ नहीं कहना, छोटी छोटी सी बातें। पहला पहले से, सेकंड वाला सेकंड वाले से। फर्स्ट को कंप्लीट, नहीं बारी सेकंडों की, सेकंडों का पहला पहले से प्लस दूसरा से। ओके, अगर प्लस हो तो प्लस और यदि माइनस हो तो माइनस। आया? फॉर एग्जाम्पल हमसे बोलेंगे यदि a बराबर 1 - 3 4 5 और b बराबर -6 2 3 1 और बोलेंगे फाइंड फर्स्ट a + b और सेकंड a - b। क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट a + b एक जगह को लिख दो, प्लस b की जगह b को लिख दो। इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 × 2। बोलो, तो पहले का प्लस पहले से करेंगे, फिर कितना हो जाएगा 1 - 6, दूसरे का दूसरे से करेंगे, फिर एक बार पूरा लिखो 1 + -6 सेकंड, फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो की बारी, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका फाइनली कितना बना 1 - 6 -5 -1 7 6। इट इज 2 × 2 मैट्रिक्स।
सिमिलर a माइनस बी, ए की जगह ए को लिखो, माइनस बी की जगह बी को लिखो -6 2 3 1। ओके, तो 1 -6, पहले से माइनस होगा, सेकंड से माइनस होगा, थर्ड से माइनस होगा और फोर्थ से माइनस होगा। तो फाइनली आंसर क्या बना? 7 -5 1 और 4। इट इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकती है और 2 से ज्यादा भी हो सकती है। 2 या 2 से ज्यादा आप उसका योग कर सकते हैं या फिर उनका अंतर कर सकते हैं। ठीक, पहली बात उनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए और दूसरी बात सेम स्थिति वालों का सेम स्थिति वालों से। तो इस तरह से हम 2 आंकड़ों का प्लस और माइनस कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद सेकंड में क्या है? आपका अदिश गुणन, आव्यूह का अदिश गुणन। इसका मतलब है किसी भी आव्यूह को किसी भी अदिश यानी संख्या से गुणा करना। इसका मतलब क्या बनेगा? आव्यूह को कैसे गुणा करने पर आव्यूह के सभी अवयव, ऑल द एलिमेंट्स, सभी अवयव कैसे गुणा हो जाते हैं। अब इसका मतलब है किसी संख्या से चाहे पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव, तो जब उस मैट्रिक्स को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल a बराबर a b c d और हमसे बोले पूरे बताओ, तो 2 a b c d। तो जब ये 2 अंदर जाएगा, अंदर जाके ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a 2b 2c 2d। ये मतलब है क्या बोल रहा है? आव्यूह को कैसे गुणा करने पर आव्यूह के सभी अवयव कैसे गुणा हो जाते हैं। ओके, इक्वल टू दिस। तो 2 बातें हैं जो साथ में चलेंगी, प्लस या माइनस करना और साथ में उसका एक स्केलर कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। इस तरह से क्वेश्चन में क्या आएंगे? फॉर एग्जांपल a equal to 3 minus 2 1 0, b equal to minus 1 3 4 5, c equal to 0 minus 1 2 7 और d equal to 3 minus 1 4 5। ठीक, 4 मैट्रिक्स है दी और हमसे पूछेगा क्या? फाइंड पहला 2a minus 3b plus 4c, दूसरा minus 3a plus c minus 4d, थर्ड minus 4b plus 2a minus c plus 5b और फोर्थ 3a minus 6b minus 2c plus 3d। इस तरह से तो एक क्वेश्चन हम कर रहा हूं और बाकी तीनों आपको करने हैं। इसका पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन फर्स्ट 2a minus 3b plus 4c। बेटा कुछ नहीं करना, 2 एक की जगह एक को लिख दीजिए, 3 minus 2 1 0, 3 b की जगह b लिख दीजिए, 4 c की जगह c लिख दीजिए। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। इनमें क्या है? c b रख देना, इसमें b a c b
रख देना, इसमें A B C D रख देना। ओके, अब पहला काम, जो आगे का नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को, इस स्केलर वैल्यू को अंदर में से ले जाए तो कितना हो जाएगा 6 -4 2 0 -4 बाहर रखो, -4 ये ना वो 3 का मल्टीप्लाई करें, -3 9 12 13, इसका मल्टीप्लाई करें 0 -4 8 20। तो इस तरह से ये कोष्टक जब अंदर जाएगा तो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इनका जोड़ा जारी शुरू। इसका पहला 6, ये माइनस माइनस +3 +0, तो पहला सेकंड वाला -4 -9 -4, तो पहली रो कंप्लीट। तो पहले रो काम करेंगे फर्स्ट रो पे, फर्स्ट रो का पहला, देन फर्स्ट रो का दूसरा, इसी तरह सेकंड रो, सेकंड 2 -12 +8, सेकंड 0 -50 और +20 आए कर दीजिए मल्टीप्लाई, प्लस कर लो 9, ये कितना हो जाएगा -70, ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 -2, और ये कितना हो जाएगा 15 13 30, और आंसर इज 2 क्रॉस आएगा। तो इस तरह से हम जोड़, प्लस करना, माइनस करना और एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, समझे ना समझे? क्लियर? तो ये एक मैंने किया है, ये बचे हुए तीनों आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। आए नहीं है समझ? बेटा बड़ा आसान सा टॉपिक है, 3 नंबर का टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, और देखो x + y = 2 3 1 0 एंड तथा x - y = -1 4 5 2, और हमसे करेगा फाइंड x एंड y। तो कुछ नहीं करना, जिस तरह से हम दो इक्वेशनों को सोल्व कराते हैं, जोड़ना घटाना, उसी तरह से मैट्रिक्स वाले क्वेश्चनों को भी सोल्व कराते हैं। कैसे सॉल्यूशन शुरू करोगे? x + y = 2 3 1 0, x - y = -1 4 5 2, समीकरण नंबर 1 2। क्या करना है? 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, y से y कैंसिल, x + x 2x, इसको जोड़ो, पहले का जोड़ पहले से करना, फिर एक बार लिखो 2 3 1 0 प्लस -1 4 5, तो 2x = 2, अब जोड़िए 2 + -1 1, 3 + 4 7, 1 + 5 6, 0 + 2 2, बोलो इससे x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/2 1 7 6 2। तो इस तरह से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और ये x की जो वैल्यू आई उस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, तो x बराबर क्या आ गया आपका, इस 2 को भी अंदर भेज दें, तो 1/2 7/2 6/2 2/2, ये आपका आंसर। इससे तो आपको x मिला, और ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस x के मान को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो समीकरण 1 क्या बन जाएगी आपकी y 2 3 1 0 - x 2
3 1 0। x का मान कितना है 1/2 7/2 3 1। तो सिंपल से जोड़ बाकी का काम है। y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/2 3 माइनस 7/2 1 माइनस 3 1 माइनस 3 0 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 5 3/2। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1/2 माइनस 2 माइनस 2। ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? एक बार दोबारा देख लीजिए। दो इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, x माइनस y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और हमें इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता। क्लियर? तो क्या करें, दो इक्वेशन है, दोनों को जोड़ दें। जिस तरह से हम बचपन से इक्वेशनों को सॉल्व करते आ रहे हैं, दोनों को जोड़ा, एक तथा दो को जोड़ने पर y से y का मैट्रिक्स ये बना x इक्वल टू दिस, और x का मान समीकरण एक में रखने पर इस तरह से एक बार देख लीजिए। और देखिए अगला एग्जांपल, x plus y equal to 3 minus 1 4 5 and 2x minus y equal to 0 1 3 4। वही क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का। फाइंड x and y, x and y फाइंड आउट में करना है। क्लियर? नाम से शुरू करेंगे सॉल्यूशन। जो गिवन है उसे लिखते हैं x 2y equal to 3 minus 1 4 5 and 2x minus y equal to 0 1 3। अब वही काम है यार, x अकेला है, 2x है या 2y है, हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। इसका मल्टीप्लाई बाय 2 कराना है, तो कितना हो जाएगा 4x minus 2y। समझ रहे हो? और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 6 8। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x 2y 3 minus 1 4 5। और दोनों को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो 2y से 2y कैंसिल आउट, 4x plus x 5x। और इनका जोड़ कितना हो जाएगा बेटा, 0 plus 3 होगा 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 6 में से 4 जाएंगे तो 10, इधर 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 13। x इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/5 3 1 10 30। अंदर में इसको तो कितना हो जाएगा 3/5 1/5 10/5 2 और 13/5। तो सिंपल सा जोड़ बाकी गुणा भाग होता है, कोई कष्ट वाली बात नहीं होती, सिंपल सा। हमें ये इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू निकालनी y की, क्या करें, y बराबर क्या बन जाएगा हमारा 2x माइनस 0 1 3 y 2x 3/5 1/5 2 13/5 माइनस 0 1 3। ओके, 2 को तो अंदर भेज दो, फिर कितना देगा 2 से मल्टीप्लाई होगा 6/5 2/5 2 into 2 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 26/5 माइनस 0 1 3। y इक्वल टू पहला 6/5, ये तो इसका माइनस 0 से होगा, 2/5 माइनस 1 4 माइनस 3 और 26/5 माइनस 4। फाइनली आंसर 6/5, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5, 2 में से 5 जाएगा माइनस 3/5 1 20 6/5। फाइनली आंसर x बराबर
3/5, 1/5, 2, 13/5 और y इक्वल टू 6/5 माइनस 3/5, 1, 6/5। ये हमारे फाइनली आंसर। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का जोड़ और अंतर जोड़ बाकी कर सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? एक बार तो सिंपल से बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई हमें ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? और देखिए, यदि a माइनस 2i बराबर 1 माइनस 3 4 5 2 0 3 1 माइनस 1, तो a ज्ञात करो। a ज्ञात करो तो a माइनस 2i इक्वल टू दिस दे रखा है, हमसे a का मान पूछा जा रहा है। कहां से करोगे सॉल्यूशन? क्या गिवन है? a माइनस 2i इक्वल टू 1 माइनस 3 4 5 2 0 3 1 माइनस। ओके, जहां पर ये होता है i बराबर क्या होता है, जहां i बराबर, जब भी i लिखा उस i का मतलब होगा इकाई मैट्रिक्स तत्सम का और उतने ऑर्डर का होगा कितने का नहीं दे रखा है। तो ये कितने का दे रखा है? 3 क्रॉस 3 तीन पंक्तियां, 3 स्तंभ के आएगी जब 1 0 0 0 1 0 0 0। बेटा जो गिवन होगा मैट्रिक्स i भी उतने ही ऑर्डर का होगा। अगर ये 2/2 का होता तो ये भी 2/2 का होता, ये 3/3 का है, ये भी 3/3 का ही रहेगा। ओके, क्या हो जाएगा? a बराबर 1 माइनस 3 4 5 2 0 3 1 माइनस 1 प्लस 2 i। ओके, जाए आए हम i की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस 3 4 5 2 0 3 1 माइनस 1 प्लस 2 और i की वैल्यू क्या हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 4 5 2 0 3 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 0 0 2 0 0 0 करें 1 प्लस 2 3 कैलकुलेशन जोड़ बाकी को सही करें -3 4 प्लस 5 प्लस 0 2 प्लस 2 0 प्लस 0 3 प्लस 0 1 प्लस 0 और -1 प्लस 2। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम हमारी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। प्लस करना, माइनस करना, किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो आप इसके यहाँ पर आप आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 को कंप्लीट करें, 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और एक्सरसाइज 3.2 के 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक, 1 से और 10 क्वेश्चन तक को कंप्लीट करें। आया नहीं आया? तो जो आज पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का जोड़ करना, उनका अंतर करना, तो समान अवयवों का समान अवयव से होता है। क्लियर? और जो दूसरी बात पढ़ी थी वो पढ़ी थी किसी आदमी को किसी संख्या से गुणा करना, तो जब वो संख्या अंदर जाती है तो अंदर जाके वो सब अवयवों से गुणा हो जाती है। आज हमने ये पढ़ा है, बाकी इसके बाद जब हम कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो आव्यूहों का गुणनफल, तो वो दो आव्यूहों का गुणनफल ही इस मैट्रिक्स का मेन पार्ट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।